पार्ट 6 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये है पार्ट 7। यहाँ पे सलमान सर रश्मि को बोलते हैं कि जैसे हम बॉटम बोलते हैं तो आप उनको वीक समझ लेते हो, उसका मतलब ये नहीं है। माहिरा के ऊपर ये बात हो रही होती है कि माहिरा बहुत रो रही होती है कि उसको टैग दिया जा रहा है वीक का। अच्छा, यही है ना जिसने शहनाज को टैग दिया, जिसने सिद्धार्थ को भी टैग दिया अग्रेसिव का। बहुत सारे टैग्स ऐसे बांटते रहते ये दोनों चुम्मी वाले फ्रेंड्स। इनको टैक्स देना अच्छा लगता था, लेकिन जब अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट करो ना तो बड़ी कड़वी लगती है। तो बस उसे इतना कड़वा लग गया। शहनाज को वो जो जेलस वाला टास्क था, फूट फूट के रोई वो, उसको बिना बात का टैग दिया जा रहा था जो वो थी भी नहीं, ज़बरदस्ती इन लोगों की वजह से। और ये जो है, क्योंकि जो टैग शहनाज को दिया जा रहा था बाहर के लोगों से नहीं दिया जा रहा था, घर के लोग अपने आप ही दे रहे थे, अपने आप ही कहानी बनाते। लेकिन माहिरा को वीक हर कोई कहता है, और बाहर से फीफी और डे जो शो देख कर आए उन्होंने ही वीक कह दिया। तो बस वो मगरमच्छ के आंसू निकलने चालू हो गए। सारा फुटेज पूरे एपिसोड में शहनाज ले गई थी, कोई फुटेज इसको नहीं मिला था। तो फुटेज मिलना भी तो ज़रूरी था, ऐसे कैसे शहनाज ले जाएगी सारा फुटेज? जेलस तो मैं भी शहनाज से हूँ ना, तो फुटेज मुझे भी चाहिए, तो मैं रो के ही दिखा दूँ। मुझे वीक कैसे बोल दिया? मैं पारस के कहने पे नहीं चलती। और ये दोनों क्या सोचते, हमेशा तो नॉमिनेट होती आई है। कब ये हमेशा नॉमिनेट होते आई है? जब जब नॉमिनेशन में आई है, कहीं ना कहीं से किसी ने बचा लिया है, कहीं ना कहीं से खैरात में इसको सेव कर लिया गया, जिससे बस्ती आई है। बस नॉमिनेशन में बार बार नहीं आई है। और ये वही लड़की है जो हमेशा तमीज़ और तहजीब जैसे बड़े बड़े शब्दों, भारी भरकम शब्दों का यूज़ करती है। लेकिन सलमान सर के सामने रश्मि, जो कि इससे सीनियर है, उससे इतनी बुरी तरीके से भिड़ गई, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में लड़ने लग गई, अपने अजीबोगरीब फेस बना बना करके। बेसिकली इसको वीक का जो टैग मिला, और ये कह रही है कि ये लोग टैग देते रहते हैं, यही 3 लोग हैं जो टैग देते हैं। सबसे टैग ये दोनों बैठ करके देते हैं, जो खाली पीली बैठे रहते हैं ना, ये 70% फैंडम वाले दोनों दोस्त बनते हैं एक दूसरे के। दोस्त यहाँ पे रश्मि और आसिम भी है, दोस्त यहाँ पे विशाल और शहनाज भी हैं, विशाल, आसिम और शहनाज भी हैं, आरती भी सबसे बातें करती है, सब दोस्त हैं। तो क्यों नहीं सब लिपटा चिपटी कर लें, सब किसी कर लें, जिस तरह से ये लोग करते रहते हैं। शहनाज जिसके साथ है, जिससे किस करती है, वो उसको अलग वाली फीलिंग बोलती भी है कि इसके साथ मेरी अलग फीलिंग है, इसलिए वो उसके साथ ऐसे है। लेकिन ये तो फ्रेंड हैं करके पूरी अलग अलग वाली फीलिंग के मज़े लेते हैं। मतलब कि हमें फुल मज़े लेने हैं, लेकिन हमें दोस्त कहना है। तो दोस्ती का रिश्ता सबका है, बहुत सारे लोगों का है। अगर सब इसी तरह से अपनी दोस्ती निभा लगे तो दोस्ती और प्यार में और उस अलग चीज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जो एक अलग फीलिंग होती है, जो हम ये चीज़ें, जो स्पेशल चीज़ें हैं, किसी स्पेशल आदमी के साथ करते हैं, तो तुम इसको दोस्त 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 करके, इसको तुम अलग वाली फीलिंग भी नहीं बोल रहे हो, तुम इसको दोस्ती का नाम दे रहे हो। और कोई कुछ बोल दे रहा है तो तुम उस पर भी चिल्ला रहे हो। तुम्हें पता है कि बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तब भी किस करूँगी, मैं तब भी हक करूँगी, तुम्हारी मम्मी मना करके गई, उसकी मम्मी मना करके गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर सिर्फ दोस्ती होती तो दोस्ती का एक दायरा दिखता। दोस्ती से ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट करो ना। डर किस चीज़ का है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना नेशनल टीवी पे? दोस्ती के आड़ में क्यों करना है सब कुछ? और बहुत लोगों को ना माहिरा और पारस की शक्ल देखना नहीं पसंद, इसलिए मैं उनकी बात तो कर रही हूँ, पर मैं शहनाज की पिक्चर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें बहुत देर तक उन लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, इसलिए मैं पिक्चर ये यूज़ कर रही हूँ। सलमान सर को बहुत अच्छे से पता है कि शहनाज को जेलस का इन लोगों ने टैग दिया है। शहनाज कभी इससे जेलस तो नहीं हो सकती। मतलब कि ऐसा क्या है जिससे जेलस होगी शहनाज इससे, जो बच बच के आगे बढ़ी है, किसी के छत्र छाया में चली है, अपनी लॉयल्टी दिखाती है, और लॉयल्टी के नाम पे ज़ीरो है। वो एसआर में मैंने देख लिया था कितने लॉयल है। अगर वो एसआर में नहीं जाता पारस, इसने उस टाइम की इसकी लॉयल्टी नहीं दिखती, तो शायद एक बार को मैं भी सोचती नहीं यार शुरू से पारस के साथ है। लेकिन एसआर में जाने के बाद जब कोई हमारे साथ नहीं होता, उसके पीछे आप क्या कर रहे हो ना, वो तुम्हारी असलियत दिखाता है। और शहनाज को भी बहुत अच्छे से हमने देखा, और उसको भी देखा, और हमें साफ साफ पता चल गया कि कौन लड़कों से कनेक्शन बना के आगे बढ़ना चाहता है। तो बस इसकी लॉयल्टी की तो बात ही ना करें। उसके बाद सलमान से जब कहते हैं कि कहीं रश्मि भी तुमसे जेलस तो नहीं है, तो माहिरा कहती है नहीं, मैंने कभी शहनाज को भी नहीं कहा, और मैंने रश्मि को भी नहीं कहा। इसने कभी शहनाज को नहीं कहा। इसने कितनी बार बोला है कि चिढ़ती है, जलती है, इसको मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमेशा बोलती रही है। और इसने कभी शहनाज को नहीं कहा। मतलब झूठ भी इतना बोलो ना जो हज़म हो जाए। उसके बाद सलमान सर हमारी क्वीन शहनाज गिल से पूछते हैं कि शहनाज आपको क्या लगता है, कौन ज़्यादा जेलस है, रश्मि माहिरा से या माहिरा रश्मि से? तो हमारी शहनाज का जो जवाब होता है, शहनाज चाहती तो यहाँ किसी को नीचा भी दिखा सकती थी, शहनाज चाहती तो कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन शहनाज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। वो सिर्फ अपनी बात करेगी, और कहीं सिद्धार्थ की बात हो तो उसको उससे मतलब है, उसको बाकी किसी से मतलब नहीं है। और ये बात साफ साफ दिखती है उसकी हर बात में। यहाँ पे सलमान सर ने जब इन दोनों के बारे में पूछा, शहनाज को पता है कि दोनों ही एक जैसी है, इन दोनों के बारे में क्या ही बोलना, अपनी बात कर लेती हूँ मैं।
तो इतना मतलब फुटेज अपनी ले ली शहनाज ने, उसको क्या ही पड़ी थी इन लोगों की। शहनाज जो कहती है ना कि मुझे इन लोगों से मतलब नहीं है, तो सच में मतलब नहीं है। तो शहनाज कहती है कि सर मैं 1 2 3 4, जिसमें सिद्धार्थ को भी काउंट करती है। सिद्धार्थ को ये बात बुरी लगती है। अब सिद्धार्थ ने बोला था कि शहनाज से बाहर जाके बात नहीं करूँगा, तो शहनाज ने उसको काउंट कर लिया। तो दोनों ना एक जैसा ही हर्ट गेम खेलते रहते हैं। और यहाँ पे शहनाज में से काउंट कर ले तो सिद्धार्थ का चेहरा बना हुआ होता है, मतलब खुंदक में बैठा रहता है वो भी। तो शहनाज कहती है इन सब से मैं जेलस हूँ, क्योंकि मेरे पापा बोल के गए हैं कि मैं ट्रॉफ़ी के बहुत करीब हूँ। मतलब मेरी मैं सिर्फ एक चीज़ पे जेलस करना है मेरे को, वो है ट्रॉफ़ी, क्योंकि मैं अपनी ट्रॉफ़ी के बहुत करीब हूँ। मुझे उसी पे फोकस करना है, इस ट्रॉफ़ी को लेकर के मैं इन सब से जेलस हूँ। आई एम एवरीथिंग। और शहनाज का जवाब बहुत लोगों को अजीब लगेगा कि यार ये हमेशा अपनी बात क्यों करती है, लेकिन शहनाज में ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती है। कभी भी किसी भी चीज़ अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं वो किसी को नीचा नहीं दिखाती। इवन जब उसे एलिट क्लब मेंबरशिप मिल रही थी ना, कासिम को नीचा दिखाना था, उस बंदी ने ये बोलकर छोड़ दिया कि किसी को नीचा दिखा के अगर ये मुझे मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए। ये है शहनाज गिल। उसको नहीं पड़ी इन लोगों की, उसको सिद्धार्थ शुक्ला से मतलब है। वो खा ना जो भी बोलता है या गुस्सा करता है, उसको उससे मतलब है, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और उसको अपने से मतलब है। तो शहनाज ने अपना जवाब दिया, मुझे बहुत सही लगा। मतलब कि हमारी शेरनी पूरे फॉर्म में थी कि मेरे पापा बोल के गए कि तू इस पर फोकस करो, मैं इस पर फोकस करूँगी, जिसको जो करना है करे। लेकिन हाँ, वो हर्ट थी सिद्धार्थ के इस बात से कि सिद्धार्थ ने बोला था कि मैं बाहर जाकर नहीं देखना चाहूँगा शहनाज को, और सिद्धार्थ को भी फिर बुरा लगा जब शहनाज ने बोला। तो इन दोनों का तो ये हर्ट गेम चलता ही रहता है। और इसके बाद जो वीक आने वाला है ना, सबसे डेंजरस वीक आने वाला है, तो वो जब आएगा तब मैं उसके बारे में बात करूँगी। अभी हम अपने पॉइंट से नहीं हटते। तो फुटेज लेने के लिए हमारी 70% फैंडम वाली, आई मीन 70% वीक फैंडम वाली माहिरा बाहर आ गई रोते रोते, और पारस को गले लगाने की कोशिश करता तो उसको हटा रही थी। तो हट जा, हर सब कुछ कहते हैं, सब कहते हैं कि तेरे से सिंपैथी लेती हूँ, हट जा। और फिर उसके बाद आते हैं सिद्धार्थ, जो गले लगाते हैं तो उसको अच्छा लगता है, उसको कंफर्टेबल फील होता है। तो सिद्धार्थ का गले लगाना तो वैसे सबको ही अच्छा लगता है। देखिए, शुरू में माहिरा को ये लगा था कि पारस बहुत स्ट्रांग है, इसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ कनेक्शन बना के। इसलिए जब शहनाज और पारस का कनेक्शन बना तो कूद के बीच में घुस गई कि कनेक्शन बना लेती हूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँगी इसके साथ। और इसको सिद्धार्थ अग्रेसिव लगा, इसको लगा सिद्धार्थ जल्दी निकल सकता है, सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी इसको समझ नहीं आई। एक्चुअली में मोटी बुद्धि में सिद्धार्थ शुक्ला जैसी पर्सनैलिटी घुसती ही नहीं है भैया। जिसके दिमाग में अभी भी यही है कि 70% फैंडम उसका है, उसके दिमाग कितना ऑफ होगा वो तो हम सब जानते हैं। तो खैर, इसको ऐसा लगा कि ये पारस छाबड़ा जो स्प्लिट ज़िला जीत चुके हैं, बिग बॉस के लायक हैं और बिग बॉस भी जीत के जाएंगे, तो हम क्यों नहीं इनसे कनेक्शन बनाएं। लेकिन आगे जाके इसको पता चला है तो पपेट बन के रहेगी पारस की, क्योंकि पारस ने इसको कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, इसको हमेशा पपेट बना के चला। पर सिद्धार्थ और शहनाज की पर्सनैलिटी हमेशा दिख कर आई, उभर के आई है। ये नहीं आया कि सिद्धार्थ ने शहनाज के कहने पे किया या शहनाज सिद्धार्थ के कहने पे कुछ कर दिया। दोनों की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड अलग है, तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के पपेट बने हुए हैं, जैसे कि जो पारस कहेगा वही माहिरा कहेगी, या जो अपनी थिंकिंग उसके दिमाग में डालेगा वही चीज़ वो करती हुई नजर आएगी। तो हमेशा माहिरा का ऐसा रहता था। तो माहिरा को पता है कि मैं वीक हूँ और कौन स्ट्रांग है, सिद्धार्थ शुक्ला। तो सिद्धार्थ की सिंपैथी क्यों ना पसंद आए माहिरा को। और बिग बॉस को ही पता है कि हमारी शहनाज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी हर बात कितनी इंपॉर्टेंट है, जो बाहर लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ उसको, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ को नहीं। तो शहनाज जब गाउन के बारे में बोलती कि अब इसकी वैल्यू बढ़ गई, अब इसकी कीमत बढ़ गई, सोचा था सलमान सर के बर्थडे में पहनूंगी, लेकिन अब वो दोनों आगे कार्तिक और गौतम, तो उस टाइम पहन लिया तो इसकी कीमत बढ़ गई, ये सारी बातें बोल रही थी। तो शहनाज की इस फुटेज को स्रोत हुए फुटेज के बीच में दिखाया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। शहनाज का फुटेज जो था उसका रोना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मुझे भी पता है यार, सबको पता है कि वो सिर्फ फुटेज के लिए कर रही है, वीक तो वो है, उसको खुद भी पता है। और जब असलियत बोल दो ना तो बड़ा बुरा लग जाता है। दूसरों को टैग दे दो तो कितना मज़ा आता है ना, बैठे बैठे सिर्फ बोल देना कि है वो मुझसे जेलस है, ये तो इतना अग्रेसिव है, आरती तो कंफ्यूज है, मैं तो संस्कारी प्ले बॉय हूँ, लड़कियाँ मुझ पे मरती हैं। तो ये सब बोलना बहुत इजी है। और जब तुम्हें कोई वीक बोल दे, तुम्हें बोल दे कि तुम संस्कारी प्ले बॉय के छत्र छाया में खेल रही हो, तो कितना ज़्यादा बुरा लग जाता है। बस वही बुरा लग रहा था इसको, बहुत ज़्यादा। उसके बाद माहिरा कहती है पारस को कि अब मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी, मैं सिद्धार्थ के साथ सोऊंगी। और पारस तुरंत बोलता है तो शहनाज से इसे जेलस हो जाएगी। ये वर्ड बार बार निकालना पारस का ही काम है, हर छोटी छोटी बात पे। और जैसे ही बोलता है शहनाज जेलस हो जाएगी, वैसे ही चली जाती है सिद्धार्थ को किस करने। और सिद्धार्थ थोड़ा सा पीछे की ओर हो जाता है, मतलब कि वो नहीं चाहता कि वो उसको किस करे। वो हग भी ऐसे करती है सिद्धार्थ को, मतलब जो पीछे बिल्कुल धक्का दे के एकदम ज़ोरदार वाला हग नहीं होता वैसा हग, और किस भी एकदम ज़ोरदार। मतलब वो ये दिखाने के लिए शहनाज जेलस हो जाएगी तो ले मैं उसको और जेलस करती हूँ। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। क्या ये फ़ैन मोमेंट था?
क्या है, सिर्फ जस्ट फ्रेंड शहनाज अगर कभी किसी को इस तरह से एकदम ज़ोरदार वाला धक्का दे करके बिल्कुल हक कर ले, किसी फ्रेंड को, आसिम को या विशाल को या पारस को ही लगा लीजिए, किसी को कर लेती और इस तरह से किस कर देती, वो पीछे हो रहा है उसको किस कर देती, तो कितना बवाल उठता, कितनी ज़्यादा बातें उठती। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं उठी, इसने जिस तरह से किया यहाँ पे क्यों नहीं बातें बनाई गई, किसने किस तरह से सिद्धार्थ को ऐसे हक कर लिया और किसके लिए नॉर्मल है कि एक अलग चीज़ है। इतनी ज़ोरदार धक्का दे करके, मतलब कि अगर आप इस हक का फुटेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसा हक था ये। और किस भी ऐसा रहता है जैसे लिप्स पे करने वाली हो, तो सिद्धार्थ ने यूँ गाल आगे कर दिया तो कान के पीछे हुई किस, वो भी इसने खुद किया, सिद्धार्थ पीछे हो रहा था, इसने उसका मुँह आगे करके किया। वो तो शहनाज ने नहीं देखा, वरना कितना बवाल मचता। लेकिन हाँ, अब ये जब ख़त्म हो गया होगा ना बिग बॉस, और घर में जाके शहनाज जब फुटेज देखी होगी तो हम सबको पता है कि सिद्धार्थ का क्या हाल हुआ होगा। अब माहिरा के बारे में बातें इसलिए नहीं बनती क्योंकि कोई इसके बारे में बात करना नहीं चाहता, इतना इंपॉर्टेंट ही किसी के लिए है नहीं। इसकी 70% फैंडम भी इसके बारे में बात नहीं करती और घर वाले भी नहीं करते कि क्या कर रही है, इसकी क्या एक्टिविटी है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। लेकिन शहनाज चीज़ ही ऐसी है कि उसकी हर चीज़ पे बात होगी, वो कुछ भी करेगी उस पर बात होगी। और बात तभी किसी की होती है जब उसमें कोई बात होती है, जिसमें कोई बात ही नहीं है तो उसकी बात ही क्या होगी। तो समझ सकते हो आप मेरी फीलिंग्स को, है ना। इसलिए इसके बारे में और इसकी एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं करता है कि क्या करती है, डिसलॉयल है, लॉयल है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि राम मिलाए जोड़ी हैं दोनों, अगर ये लॉयल नहीं है, ये इस तरह की है, तो पारस छाबरा भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, तो फिर इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सिद्धार्थ और शहनाज के हर मूव पे लोगों की नज़र रहती है। सिद्धार्थ कुछ कर दे लोग पॉइंट उठाते हैं, शहनाज कुछ कर दे लोग पॉइंट उठाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, इन दोनों को पता है। तो यहाँ पे माहिरा सिद्धार्थ को किस करती है और पारस देखता है, फिर पारस बाद में जाके बोलता भी है, तूने उसको किस किया कायकू, तूने उसको किस किया कायकू। उसको बुरा लगता है माहिरा का आप सिद्धार्थ को किस करना। तो पारस की जो गर्लफ्रेंड बाहर है, उसको कितना बुरा लगता होगा जब वो अपने बॉयफ्रेंड को रोज़ देखती है किसी और लड़की को दिन भर किस करते हुए और बार बार किस करते हुए और बाद में उसको दोस्त बुलाते हुए। अगर बाहर कोई रिलेशनशिप नहीं रहता शायद बात अलग होती, लेकिन बाहर भी उसका रिलेशनशिप था। तो आपको अगर आप हर्ट होते इन सब चीज़ों से तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई है तो उसको भी कितना बुरा लगेगा मेरी इस हरकत से। खैर, ये लोग जो भी करें उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद जो शुरू होने वाला है वो सबसे ख़तरनाक वीक है शहनाज के लिए। तो मैं यही बोलूँगी, जज मत करना सिद्धार्थ और शहनाज को। और मैंने खुद वो पूरा वीक नहीं देखा है, लेकिन रिव्यू करने के लिए अब मैं शुरू से उस वीक को देखूँगी। मेरे लिए बहुत 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 बड़ा टास्क समझिए ये, इतने इमोशंस को कंट्रोल करके देखना, उसके बाद उसके बारे में बात करना मेरे लिए बहुत टफ होगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।